लकड़ी का एक भारी भरकम जो एक लकड़ी है, पत्थर है, चींटी को कह दिया जाए खींचने के लिए, वो कैसे खींच पाएगा? वहां के लिए उपयुक्त क्या है? वहां के लिए हाथी है। अर्थात भगवान के बनाए हुए इस संसार में कोई भी चीज बुरी नहीं है। हम ना समझ पावे, हम ना समझ पावे, हम ना जान पावे, तो हम लोग कह देते हैं ये बुरा है। प्रकृति सफाई भी करना जानती है। अभी 10 साल 15 साल पहले आप लोग थोड़ा सा पूर्व हो जाइए। 15 साल पहले हर जगह गिद्ध हुआ करते थे, गिद्ध हुआ करते थे ना डॉक्टर साहब। लेकिन वे गिद्ध अब कहीं देखने को मिल रहे हैं? अब कहीं देखने को नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि पहले जो ये पशु मरते थे, जो ये पहले पशु मरते थे, इन पशुओं के द्वारा प्रकृति का वातावरण खराब होता था। तो प्रकृति उसकी सफाई करने के लिए उन पक्षियों को प्रकृति ने किया। जब प्रकृति जान जाती है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, प्रकृति उसको वहां से हटा देती है। प्रकृति ने देखा अब तो मनुष्य ही गिद्ध से बढ़कर के हो गए हैं, मनुष्य ही गिद्ध से बढ़कर के हो गए हैं। पहले घरों में क्या होता था? रसोईया घर होता था, रसोई का घर, भोजन का घर। लेकिन अब क्या बन रहा है? किचन बन रहा है, बन रहा है ना किचन। जब से घर में चिकन आ रहा है तब से किचन बनने लगा। पहले जो है किचन नहीं होते थे, रसोई का घर होता था। लेकिन लोगों की भाषाएं बदल गई। जब आप भाषा बदले, हम किसी को ना सुधारें, हम किसी को ना बदलें, किसको बदलें? अपने आप को बदलें। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम किसी को सुधारने चलते हैं, क्या जरूरत भाई उसको सुधारने की? आप अपने आप को सुधार लीजिए, अपने आप को आप सुधार लीजिए, पूरा संसार आपको अच्छा दिखाई देगा। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर हिंदी पढ़ना जानते हैं, लमसम इंग्लिश पढ़ना भी जानते होंगे, संस्कृत भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लेंगे। उर्दू पढ़ना कोई जानता है? जर्मन भाषा कोई पढ़ना जानता है? क्यों नहीं जानता? क्योंकि वह आपने पढ़ा नहीं और आपके अंदर है नहीं। आपने हिंदी पढ़ा और हिंदी आपके अंदर समाई हुई है। तो जो आपके अंदर है वह कहीं भी लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, आप तुरंत पढ़ लेंगे, आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। तो जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है वह बाहर दिखाई दे रहा है, और जो आपके अंदर नहीं है वह बाहर दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर होते हैं, इसलिए ध्यान कराया जाता है। लोग कहते हैं कि ध्यान करिए। ध्यान करने का क्या तात्पर्य है? कि जब आप उस परमात्मा के स्वरूप का आप ध्यान करेंगे और अपने अंदर आप उस परमात्मा का जब ध्यान करके अपने हृदय में जब आप बिठाएंगे, तो चारों तरफ आपको जो परमात्मा ही दिखाई देगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब आप उस राधा कृष्ण को, हमारे राम जी को जब आप हृदय में बिठाएंगे, तब जो है वे राम जी, वे कृष्ण जी चारों तरफ आपको दिखाई देने लगेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। तालियों की सेवा से दो मीठी मीठी तालियों।
मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, वो काम आ सके कर ले कमाई ऐसे जो जा सके, जो साथ जा सके। दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया के चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रत्न हीरा यूं ही गवा दिया। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसे जो साथ जा सके। दुनिया में कोई हमको आता नजर नहीं, दुनिया में कोई हमको आता नजर नहीं, जो बन गए हैं साथी वो भी अमल नहीं। गुरु को बनाओ साथी, सतगुरु बनाओ साथी, जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसे जो साथ जा सके। तालियों की सेवा देते हुए दुनिया की मोह माया में सब कुछ भुला दिया, दुनिया की मोह माया में सब कुछ भुला दिया। मानुष तन को पाके वादा भुला दिया, मानुष तन को पाके वादा भुला दिया। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके, कर ले
कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, जो साथ जा सके, जो साथ जा सके, जो साथ जा सके। बोली भक्त वत्सल भगवान की। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। वो कौन सी कमाई है? भगवान के नाम की कमाई है। आती है कथा आत्मदेव जी की और धुंधली की। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत अस्मार्ते स्वनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के पावन पुलिन तट पर एक कुंदनपुर नाम का ग्राम है और वास्तविक तुंगभद्रा का मतलब क्या होता है? तुंग का तात्पर्य होता है काया। शरीर को संस्कृत में तुंग कहते हैं। तुंग और भद्र का तात्पर्य होता है कल्याण। जो इस शरीर का, जो इस काया का कल्याण कर दे वो तुंगभद्रा है। और आत्मदेव कौन है? जो आत्मा है, जो इसमें आत्मा बैठ करके जिसको देवत्व को प्राप्त होना, जो देव को मिलना चाहता है, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वो आत्मदेव है। यह तो एक उदाहरण के स्वरूप बतलाया गया है, लेकिन वास्तविक यदि इस बात को सोचा जाए तो वह तुंगभद्रा कोई और नहीं है। तुंगभद्रा हम सभी लोग हैं। तुंगभद्रा नदी के पावन पुलिन तट पर कुंदरपुर नाम का एक ग्राम है, जिसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव जी की यह विशेषता है, बड़े विद्वान हैं, उनको द्वितीय भास्कर कहा जाता है। आत्मदेव जी महाराज वेद पाठी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। कौन कौन से? वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। यह 6 कर्म जो है ब्राह्मण के हैं और 5 कर्म क्षत्रिय के हैं। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, लेकिन दान लेना नहीं। सिर्फ एक कर्म क्षत्रिय से केवल दान नहीं ले सकते। आत्मदेव जी महाराज, आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधुली। धुंधुली का तात्पर्य होता संशयाति बुद्धि, जो संदेह उत्पन्न करे। हम सभी लोग यह संशयाति बुद्धि वाली जो बात है, हम सभी लोग अपने आप को अज्ञानी मानते नहीं और ज्ञानी हम सभी लोग कभी बन पाते नहीं, होते नहीं। किसी से कह दिया जाए कि भैया थोड़ा सा आप जो है इतना नहीं जानते। अरे कैसे नहीं जानते? आप हमसे अधिक जानते हैं।
अर्थात इस संसार में कोई अपने आप को अज्ञानी नहीं मानता, नहीं और पूर्ण कभी होता नहीं। पूर्ण यदि कोई है तो सिर्फ एक ब्रह्म है। इसीलिए भागवत में आया वर्णन कि कौ माने ब्रह्मा होते हैं। औ से ज्ञ तक जितने अक्षर हैं यह प्रकृति के द्वारा उस ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं। प्रकृति से सब कुछ प्राप्त है। औ से ज्ञ के बाद कोई एक अक्षर, अभी आज आपके वहां तीसरी दिन कथा चल रही है, किसी विद्वान से पूछिएगा कि औ से ज्ञ के बाद क्या कोई अक्षर बनेगा, लेकिन नहीं। औ से ज्ञ के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाहित है। औ से ज्ञ और ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा है भाई? ब्रह्मांड समाहित, ब्रह्मांड के अंदर समाहित, लेकिन ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा है? तो ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा है? जो आप लोग देखते हैं, जो जन्म कुंडली बनती है, जन्म पत्रिका बनती है, तो जो उसके चक्र होते हैं, उन चक्रों में जो 12 खाने होते हैं, 12 खाने में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली वह चीज होता है जैसे कहीं रस्सी गिरी हुई है, रस्सी पड़ी है और प्रकाश हल्का है, बहुत तेज प्रकाश नहीं है। प्रकाश तेज रहता तो ये पता चलता कि रस्सी है कि सर्प है, और प्रकाश हल्का है जिस कारण से पता नहीं चल पा रहा है कि वह रस्सी है कि सर्प है। उसी प्रकार से हम सभी लोगों की यह कम बुद्धि होती है, और कम बुद्धि यह समर्पण का भाव यदि आ जावे, भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी कर्मों का, सभी धर्मों का तुम क्या करो? परित्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। मैं क्या करूंगा? तुम्हें अपने शरण में ले लो। यह नारायण कहते हैं। आज के नारायण नहीं, जो अपने घरों घरों में जो पूजा जो करवाते हैं कि मेरा फोटो लगाओ, भगवान का फोटो हटाओ, मेरा फोटो लगाओ, वो काहे के नारायण भैया? एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग अल्प शक्ति हैं और परमपिता परमेश्वर सर्वशक्ति है। वह सर्वशक्तिमान है। लाइट आती है ना सभी लोगों के वहां, लाइट सबके वहां आते हैं। किसी के वहां कम लाइट आ रही है, वह अपने घर पर स्टेबलाइजर लेकर के आया और स्टेबलाइजर उसने लगा दिया और अपने घर की उसने लाइट को बढ़ा लिया। उसके वहां लाइट तेज हो गई। अब वह कहे कि हमारे पास इतना लाइट है कि मैं पावर हाउस को मैं लाइट दे सकता हूं। क्या यह संभव है? नहीं। अरे भाई, आपने एक छोटा सा स्टेबलाइजर लगा करके आपने सिर्फ अपने वहां का आपने लाइट ठीक किया, आप जो है पावर हाउस को लाइट कैसे दे सकते हैं? ठीक उसी प्रकार से हम लोग अल्प शक्ति हैं। कुछ जप तप करके कुछ हम लोग अगर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कुछ हम लोगों के पास आ जाता है, तो हम लोगों के अंदर उसके साथ अहंकार भी आ जाता है। और परमात्मा का स्मरण करने से ही बात है कि परमपिता परमेश्वर यही कहते हैं कि आप सदैव हमारा स्मरण करते रहिए, जिससे आपके अंदर अहंकार ना आए। अहंकार भगवान का भोजन है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु क्रीडा कलह प्रिया भिक्षुको वित्तवा लोके तत्प्रिया धुंधुले स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। एक बात है, जान लीजिए, यदि पत्नी मृदुभाषी है, पुत्र आज्ञाकारी है और शरीर में कोई रोग नहीं है, तो समझ लीजिए परमपिता परमेश्वर क्या इस संसार में सबसे बड़ी कृपा आपके ऊपर है।
संसार की सबसे बड़ी कृपा उसके ऊपर है जिसकी पत्नी मृदुभाषी है, पुत्र आज्ञाकारी है और शरीर में कोई रोग नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी कर डालें, कुछ भी कर डालिए, सबसे बड़ी बात इन माताओं के अंदर होता है। यह माताएं चाहें तो किसी भी घर को आबाद कर दें और माताओं के अंदर वह शक्ति होती है किसी भी घर को चाहे बर्बाद कर दें। वीर शिवाजी की गाथा आती है, जीजाबाई जो उनकी माता थी, उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि वह अल्प समय में, कम उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुर्ग को जीत लिया। मां उस भूमि की तरह से होती है, यदि जैसे भूमि इन माताओं के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। यदि भूमि अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, तो आप जो बीज डालेंगे उसमें फसल अच्छा उगेगा। और मिट्टी यदि बेकार है, भूमि बेकार है, बंजर भूमि है, तो कितना भी अच्छा आप बीज डाल दे सब बेकार हो जाएगा। इसलिए माताओं के ऊपर निर्भर करता है। पिता सब कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन माँ यदि अच्छी है तो निश्चित रूप से जान लीजिए संतान अच्छे हो। धुंधली ने क्या किया? राधे श्याम। भगवान के श्री चरणों में ध्यान करते हुए श्री आत्मदेव जी महाराज, उनके पास कोई संतान नहीं था। न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। ना पुत्र ना पुत्री। पुत्र का होना भी आवश्यक है और पुत्री का होना भी आवश्यक है। यदि पुत्री नहीं होती है तो माँ की कोख पवित्र नहीं होती है, और पुत्र नहीं होता है तो हम पितृऋण से उद्धार नहीं होते हैं। इस संसार में 3 ऋण होते हैं, मातृऋण, पितृऋण और देव ऋण जो होते हैं, ऋषि ऋण, कुछ लोग कहते हैं गुरु ऋण। गुरु ऋण से गुरु दक्षिणा देकर उद्धार हो जाते हैं। पितृऋण से एक पुत्र अपने स्थान पर देकर के पितृऋण से उद्धार हो जाते हैं। लेकिन मातृ ऋण से उद्धार होने के लिए इस संसार में कहीं कोई विकल्प नहीं है, न किसी वेद में, न किसी पुराण में, न किसी संत के पास, न किसी भगवंत के पास, न किसी उपनिषद के पास, न यहाँ तक कि ईश्वर के पास भी माँ का कोई विकल्प नहीं है। संसार में सबका विकल्प है, लेकिन माँ का कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि माँ वह चीज है जिससे भगवान भी जिस माँ के सामने हार मान जाता है। 9 रस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 10वां रस माना जाता है वात्सल्य। वात्सल्य रस जो उस माँ के ऊपर, जो माँ अपने बच्चों की लेती है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है
दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 महीने गर्भ में ढोया, 9 मास गर्भ में ढोया। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, 9 मास गर्भ में ढोया। सीने का दूध पिलाया, जब जब तू बंदे रोया, जब जब तू बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का। तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, बाहों में तुझे झुलाया। क्योंकि हमारे ब्रज के संतों ने बड़ा सुंदर लिखा है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती प्यारे, इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन माज के 4-4 बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन दुल्हन आने पर उन्हीं 4 बच्चों पर एक माँ पाली नहीं जाती। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर, तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना।
आपकी शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ वंदे कर ले माँ बाप की पूजा, कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको अरे कर मुक्ति है पाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, संसार की सभी माताओं की जय हो। इस संसार में माँ का कोई विकल्प नहीं। एक समय की बात, एक मैया के 2 संतान थे।